हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका सीबीएसई पॉइंट पे स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के रूल्स और इमेजेस फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स और इमेजेस फॉर्मेशन। ठीक है, तो जिस तरह से आपके कॉनकेव मिरर में रूल्स रहे थे सेम वही रहने वाले हैं। बस यहाँ पर जो इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर वेरिएशन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या वेरिएशन रहने वाला है इमेजेस फॉर्मेशन में, कहाँ पर फोकस रहने वाला है, कहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पर इसका फोकस होता है, हमेशा याद रखिएगा बिहाइंड द मिरर होगा फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल कहता है अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ऑब्वियसली ये मिरर जो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट पर जाके मीट करें, ये भी बहुत सारी लाइट रे आ रही हैं और ये एक पॉइंट पर जाके क्या करें, मीट करें, ठीक है ना। इस तरह से जो मीट करते हैं इसका मतलब होता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज जो निकलती हैं उसका मतलब होता है डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्ज कह सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पर इस मिरर पर गिर रही है तो ऑब्वियसली ये कैसे डायरेक्ट होगी बेटा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो इस केस में अगर रे ऐसे आती तो ऐसे आती तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। हालांकि हम इमेज फॉर्मेशन अभी बात करेंगे, रूल्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस रे को एक्सटेंड करते हैं आगे फोकस के लिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो हमने कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि किस तरह से पैरेलल रे जो आती थी इनसे उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद और वो फोकस पे जाती थी, है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही है कि जब सरफेस पे इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो इस केस में तो इमेज फॉर्मेशन को कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आभास करते हैं और इस वाली रे को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल देखिएगा, सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया मिरर और ये वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए अगर कोई रे बेटा इस वाले पोल पर इंसिडेंट होती है, मतलब इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, तो बेटा सेम एंगल ऑरिजिनेट करेगी, सेम एंगल का फॉर्मेशन करेगी, वो ऐसे जाएगी। तो ये एंगल आई एंगल आर इक्वल होगा। तो ऐसे केसेस में ये रूल्स तो बेटा दोनों के लिए सेम है जिस तरह से वहां पे था, बस ये बेटा आउटवर्ड कर्व है, वो इनवर्ड कर्व थे, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या कहता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये पॉलिश कर दिया तो वही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे आप, और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लीजिए कोई रे कहाँ के लिए जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो हमने बोला था लास्ट वीडियो में, हमने बताया था आपको अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती है तो वापस बेटा विदाउट डेविएशन के चली जाती है। तो इस केस में ये भी बेटा विदाउट डेविएशन के चली जाएगी, लेकिन इस रे को हम क्या करते हैं फिर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस यहाँ पर इस मिरर के अंदर हमें कैसी इमेजेस बनानी है, वर्चुअल इमेजेस बनानी है, क्लियर है। तो ये चीज आपको एक और आपका रूल समझता है, तो जैसे कॉन्वेक्स में है कॉनकेव में है इसी तरह से उसका होता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर इमेजेस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इमेजेस फॉर्म की जा सकती हैं कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। तो ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये पॉलिश कर दिया एक साइड से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, मान लीजिए अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आती हैं, तब ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर रेज पैरेलल आनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेज पैरेलल होनी चाहिए। वही केस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए एक रे जो है बेटा वो ऐसे आती है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म करते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है कहां पर है, ये इंफिनिटी पर है, कहां पर है, इंफिनिटी पर, ठीक है। और इसी के पैरेलल एक रे आती है बेटा ऐसी,
ठीक है। तो देखिए ये जो रे है यहां पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, और ये वाली जो रे है हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आती है, तो बेटा डेविएट वो विदाउट डेविएट होने के, बिना डेविएट के वो वापस अपनी पाथ पे चली जाती है। इस केस में एंगल का फॉर्मेशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ये हमने एक्सटेंड किया इसको, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस केस में यहां पर तो इमेज नहीं बन सकती क्योंकि ये रे वापस निकल गई और ये ऐसे निकल गई। तो इस केस में क्या करते हैं, इस वाली रे को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इसे एक्सटेंड करते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में बेटा यहां पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज होगी बेटा बिटवीन, इसे पोल कॉल कर रहे हैं हम इसे, तो इसे पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो ऐसे केस में इमेज हमेशा बिटवीन फोकस और पोल के बीच में बनेगी, क्लियर है। इसका नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर होगा जब मिरर के बिहाइंड बन रही हैं इमेजेस, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज कैसा होगा, साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, कैसा साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, क्लियर है। तो ये इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया सबको। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड, ठीक है। सेकंड है हमारा ये कॉनकेव मिरर, और ये एक साइड से पॉलिश्ड, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इस केस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें, ये आपका पोल हो गया, और पोल्स और इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी कहीं पे भी रख देते हैं। सपोज दैट मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, यहां पे रख दिया, ठीक है। कहां पे रख दिया मैंने, यहां पे। तो देखिए बेसिकली जो रेज जाने वाली है कैसे जाने वाली है, पैरेलल जाने वाली है ये, ठीक है। और एक रेज आएगी बेटा इस तरह से यहां पे, ठीक है, और यहां से होते हुए कहां जाएगी, वो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, क्लियर है। तो देखिए ये रे तो बेटा ऑब्वियसली डाइवर्ट हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी और वापस चली जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर एक्सटेंड करते हैं ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस केस में भी इमेज कहां पे बन रही है, देख रहे हैं आप, इस केस में भी इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में। कहां पे बन रही है, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में। तो हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। नेचर कैसा होगा इसका, नेचर वही वर्चुअल एंड, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा, साइज होगा इसका वही डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं हम। देखिए इस केस में अभी जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो एक केस तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी हो सकता है इसमें, और एक केस बेटा ये भी हो सकता है कि अगर रेज मान लीजिए ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ऐसे, और ये बेटा फोकस पे हो गया है, ठीक है। तो हम फोकस के लिए एक्सटेंड करते हैं। तो इस केस में भी इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये वाला भी केस हो सकता है। ये केस मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा हो, तो इमेजेस हमेशा कहां बनेंगी, इमेज वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इधर रखा है, थोड़ा इधर रखा है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ये चीज कंफर्म रखिएगा। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनने वाली है। तो क्लियर है यहाँ पे। तो ये दो बेटा इमेजेस फॉर्मेशन थे कॉन्वेक्स मिरर के। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी इश्यू रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ, ठीक है। तो वॉच करने के लिए थैंक यू।